से कई योजनाओं को काफी समय तक रोकना पड़ता है जब तक इलेक्शन चल रहे हो। तो ऐसे में लाभार्थी जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो रह रहकर उससे प्रभावित होते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर एक लंबे समय से देश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। सन 1999 के आसपास से ही लॉ कमीशन के द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि देश में एक देश है एक चुनाव होना चाहिए, और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया। कई वेबिनार भी इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किए गए, कई चर्चाएं इसको लेकर हुई हैं, सदन में भी इसको लेकर पार्लियामेंट्री कमिटीज के भीतर भी इसको लेकर कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं। और ऐसे में जब इसको अधिकृत तौर पर संभवतः ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल अड़चने भी होंगी जिसपे सबको चर्चा करने की जरूरत है। कई ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसको पहले से ही हम लोगों को रेक्टिफाई करके चलने की जरूरत है। मान लीजिए किसी राज्य में अगर कोई विपक्ष अविस्तार प्रस्ताव लाता है तो उस वक्त क्या होगा, कैसे उस राज्य में। तो इसमें पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी ने हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया था कि अगर ऐसे राज्यों में अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो विधानसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाए कि मौजूदा सरकार में अगर आपका विश्वास नहीं है तो वैकल्पिक कौन सी सरकार बन सकती है। चुनाव में जाने की बजाय ये निर्णय विधानसभा के भीतर ही लिए जाए। तो ये प्रस्ताव हम लोग पहले भी हम लोग दे चुके हैं। आने वाले दिनों में जब इसको लेकर चर्चा होगी तो मजबूती से इस प्रस्ताव के पक्ष में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी बातों को रखने का काम करे। 5 दिन का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है डरी हुई है, इसलिए नर्वस होकर यह सेशन बुलाया गया है। भाई हर चीज में सरकार डरी हुई है, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। एक सरकार जो इतनी स्थिर है वो डरी हुई है। एक गठबंधन जिसमें आए दिन उनके घटक दल रूट के उस बैठक से आ जाते हैं, वो लोग डरे हुए नहीं है। एक गठबंधन जिसका नेतृत्व इतना मजबूत है वो लोग डरे हुए हैं। एक गठबंधन ऐसा जिसमें नेतृत्व अभी तक तय नहीं हुआ है वो लोग डरे हुए नहीं है। एक गठबंधन जिसका नेतृत्व मजबूती से देश हित में बड़े बड़े फैसले ना सिर्फ ले रहा है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं। एक दूसरा गठबंधन जिनके पास ना नीति है ना नीयत है, वो लोग डरे हुए नहीं है। ये कहने की राजनीतिक भाषा बन गया है हर बात में। 2018 में भी इसी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव ये लोग भारत की संसद में लेकर आए थे, कहते हुए कि भाई ये सरकार डरी हुई है, हारेगी। क्या हुआ 2019 में? 14 से बड़ा जनादेश मिला। आज फिर यही सारी बातें हो रही हैं। 2024 में देखिएगा 2019 से बड़ा जनादेश पुनः हम लोगों के गठबंधन को मिलेगा, एनडीए की सरकार बनेगी। सेना ने इस डिसीजन को एंटी अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।